जिला पंचायत के सभा कक्ष में आज जिला पंचायत सदस्यों की साधारण सभा बैठक आहूत की गई। बैठक काफी हंगामेदार रही। कुछ बिंदुओं पर पंचायत सदस्यों ने जमकर अपना विरोध दर्ज करवाया, खासकर आयुष्मान योजना को लेकर और सूक्ष्म परियोजना सिंचाई को लेकर। सदस्यों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड के मरीजों के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मंदसौर के कुछ निजी अस्पतालों का नाम लेते हुए सदस्यों ने कहा कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से भी पैसे लिए जा रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मरीजों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में चेताया गया था कि आयुष्मान कार्डों को लेकर मंदसौर के अंदर काफी फर्जीवाड़ा चल रहा है, मगर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आज सारे सदस्य इस बात को लेकर एकमत थे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो अपर्याप्त होती है और आयुष्मान कार्ड के संबंध में जो सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया था उसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज काफी आक्रोशित थे। उन्होंने कहा यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर वे आगे से और ज्यादा कड़ा विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की माने तो टीबी विभाग के डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि यहाँ पर एक मत होकर सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी लोग सहभागिता करेंगे, अक्षय मित्र बनेंगे और पोषक तत्वों वाली बास्केट भी यहाँ पर मरीजों को बांटने का अपना कार्य करेंगे। कुल मिलाकर जिला पंचायत की बैठक में आज आयुष्मान कार्ड का मुद्दा और सूक्ष्म परियोजना सिंचाई का मुद्दा छाया रहा, जिसको लेकर सदस्य काफी आक्रोशित नजर आए। आज लगभग 1.5 माह के बाद में जो है साधारण सभा की जो है मीटिंग हुई है और इस बैठक में जो है मेन मुख्य मुद्दा तो हमारा स्वास्थ्य विभाग को लेके है। दूसरा मुद्दा हमारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेके है। स्वास्थ्य विभाग से हमारी पिछली मीटिंग में बहुत सारी समस्याएं जो हमने इनको रखी थी उनके ऊपर किसी के भी ऊपर भी इन्होंने पालन प्रतिवेदन हमको सही तरीके से नहीं दिया है। आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है और मरीजों से पैसा भी लिया जा रहा है, जिसमें एक हॉस्पिटल अनुयोग हॉस्पिटल गिल्ट भी पाया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आज वो हॉस्पिटल सील नहीं होता है और पिछले 5-6 सालों का उसका रिकॉर्ड ये अगर जांच में नहीं लेते हैं तब तक हम लोग जो है यहाँ संघर्ष करेंगे और तो रोड पर भी आना पड़ेगा तो आएंगे। तीसरा है ये जिले भर में इन्होंने जो संलग्नीकरण कर रखे हैं, जिसका जो है इनको अधिकार ही नहीं है। वो संलग्नीकरण एक तरह का ट्रांसफ़र ही होता है, स्थानांतरण ही होता है, तो वो करने का अधिकार नहीं। उसके बाद भी 150 से 200 इन्होंने संलग्नीकरण किए, उनको समाप्त करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ जो है अड़े हुए हैं। मेरा नाम रिंकेश डबगरा, सदस्य जिला पंचायत मंदसौर। और एक और बात है, हमारी शामगढ़ 2 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है, ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में जो है पानी हमको मार्च तक दिया जाता है, लेकिन चूंकि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामगढ़ 2 में जितने भी गांव हैं वो सब संतरे के बेल्ट वाले गांव हैं, संतरे के बगीचे हैं, सभी में तकरीबन 15 लाख पौधे होंगे। तो उसको लेकर हम लोग आए हैं कि उसको 31 मई तक पानी मिले, ताकि क्या है किसान अपना जो है पानी का जो समस्या है उसको निजात मिले। सबसे ज्वलन मुद्दा है मंदसौर ज़िले के अंदर स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा वो स्वास्थ्य सुविधा जिसको लेकर के एक आम गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति यहाँ जिला चिकित्सालय मंदसौर में सिर्फ इसलिए आता है या सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इसलिए जाता है कि उसका पैसा न लगे, शासन की योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन मंदसौर जिला चिकित्सालय के अंदर हालत ये है कि ज़िले की व्यवस्थाओं की हालत ये है कि यहाँ पर शासकीय अस्पताल से रेफ़र कर रहे हैं शामगढ़ से, और ये कहते हैं कि कहीं और ले जाओ। यूँ नहीं कहेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज रतलाम ले जाओ, मेडिकल कॉलेज इंदौर ले जाओ, मंदसौर जिला चिकित्सालय ले जाओ, वहाँ नहीं ले जाएंगे। नामजद मरीज़ का हमने शिकायत करी है कि फ़लाने शामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ये शिकायत है। शिकायत थी आयुष्मान को लेकर के। आयुष्मान को लेकर के जो शिकायत थी, आयुष्मान के अंदर ये था कि अनुयोग अस्पताल के अंदर जांच में पाया गया कि एक पेशेंट से अनुयोग अस्पताल ने आयुष्मान का लाभ भी खुद ने ले लिया अस्पताल ने, और मरीज से पैसे भी ले लिए। सभी 17 जिला पंचायत सदस्यों ने मिलकर के कहा कि उसके बीते 5 साल का जांच होनी चाहिए जब से आयुष्मान चालू हुआ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इवन ये हुआ कि हमारे CMHO ये लिख करके दे रहे हैं कि उनका समझौता हो गया, 60,000 रुपये उन्होंने पेशेंट को वापस दे दी। तो कार्रवाई क्या करी? सिद्धिविनायक अस्पताल की हमने जांच की बात करी, पमनानी अस्पताल की हमने जांच की बात करी। ऐसे सभी अस्पतालों के हम के बारे में कह रहे हैं कि इनकी जांच की जाए। ऐसे कितने अस्पताल हैं अगर ये इस प्रकार से आयुष्मान को लेकर के चोरी कर रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में कितने मरीजों से पैसा लिया होगा और कितने मरीजों से पैसा लेकर के भी आयुष्मान का लाभ उन्होंने स्वयं अपने खातों में डलवाया होगा।
ऐसे कई मामले हैं। हमने कहा इतना बड़ा 500 करोड़ का एक ताबूत हमने खड़ा कर दिया मेडिकल कॉलेज के नाम पर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हम शून्य हैं। आज भी सोनोग्राफी कराने के लिए जिला चिकित्सालय के परिवार सदस्यों को या मरीजों को बाहर निजी सेंटरों पे जाना पड़ता है, वहाँ पर इनकी बंदी हुई है। CMHO GS चौहान एक नंबर के भ्रष्ट अधिकारी, एक नंबर के भ्रष्ट, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई जिले में किसी विभाग के अंदर है, स्वास्थ्य विभाग के CMHO GS चौहान है। खुल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खनिज विभाग को लेकर के तो चूंकि हम हमेशा कहते आए हैं, खनिज विभाग की हमारी आदरणीय महोदय कभी आती नहीं है, कभी नहीं आती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जो प्रश्न जब पूछे जाएंगे उनका जवाब उनसे देते बनेगा नहीं। तो खनिज विभाग के अंदर तो हम बात इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि खुल करके भ्रष्टाचार वहाँ चल रहा है। मैं सोचता हूँ ऐसा कई भ्रष्टाचार वाले विभाग नहीं बचे होंगे जो यहाँ पर ये कह पाए कि हाँ हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मनरेगा में भी नाम चेंज कर दिया गया है। मनरेगा में भी नाम चेंज करा जी राम जी, लेकिन जी राम जी कर देने से क्या उस आम गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाएगा? पहले ही मनरेगा में किस प्रकार से काम हो रहा है आप और हम देख रहे हैं, मशीनों से काम किया जा रहा है, पैसे भी कम कर दिए। साथ ही सबसे बड़ी विसंगति ये है कि आपने पैसे कम कर दिए, वो पैसा जिस पर एक मध्यम वर्गीय परिवार को उसका घर चलाने के लिए राशन मिलना चाहिए, राशन बराबर पैसा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कई समस्याओं को लेकर के आज बात करिए, अब देखते हैं इस पर क्या परिणाम मिलते हैं। क्या किन मुद्दों पे आज आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक हितग्राही से आयुष्मान योजना में भी उससे राशि ली गई और ऊपर से भी अलग से राशि ली गई। उस विषय को हमारे जिला पंचायत सदस्यों ने उठाया था और CMO साहब की कार्रवाई को लेकर काफ़ी बहुत सारी संलग्नीकरण का मामला हो या कई विषय ऐसे थे जिन पे माननीय सदस्यों की नाराज़ी थी, नाराज़ी जाहिर की गई और कुछ विषयों पे माननीय CMHO साहब को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर ने माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए हैं कि भाई जो माननीय सदस्यों की जायज़ मांगे हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाए। पिछले 7-8 महीनों से बार बार जो मुद्दे आपको भी संज्ञान में है कि बार बार CMHO शहर की जो प्रणाली है उसको लेकर काफ़ी असंतोष था, तो उस पर कुछ चीज़ों पे आज डिसीजन हुआ है, बाकी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, तो भविष्य में उन पर भी निर्णय होगा और जो सम्मानीय सदस्य जनहित के मामले जो मुद्दे हैं उन पे प्रशासन भी त्वरित कार्रवाई करेगा। ऐसी जिला पंचायत में क्या? हाँ, आज जिला पंचायत में साधारण सभा की जो बैठक हुई थी उसमें सभी सदस्यों ने जिला पंचायत महोदया के आग्रह पे प्रस्ताव पारित किया है कि जिले के सभी पंचायतों के पंच सरपंच जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको टीबी जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है उसके तहत वो लोग उसमें भाग लेंगे और सभी लोग निक्षय मित्र बनेंगे और अपनी अपनी पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के लिए जो भी प्रचार प्रसार जांच कैंप जो हमारे लग रहे हैं और निक्षय मित्र बन के मरीजों को फूड बास्केट देने का जो प्रस्ताव है वो आज पारित हुआ है। तो हम अगले सत्र में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मंदसौर और मंदसौर की सारी पंचायतें टीबी मुक्त की ओर जाएं।